जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। तो आज की वीडियो है हिंदी पे बात करेंगे। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी आई है 2025-26, उसमें हिंदी बहुत एक दो क्वेश्चन नहीं है आते, पूरे 37 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको टारगेट क्या मान के चलना है और स्ट्रेटेजी क्या बनानी है, वो सारी जानकारी आपको मिलेंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो मुझे यहाँ जहाँ तक पता है कि आपकी जिनकी भी हिंदी अगर कमज़ोर होगी, वीक होगी, जिनको मतलब अगर समझ नहीं आती होगी, फ्रेशर हैं या फिर वो एसएससी की तैयारी करने वाले, क्योंकि एसएससी में तो आती नहीं है हिंदी, इसलिए तो कमज़ोर होगी, तभी आप ये वीडियो देखने आए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हिंदी में अपना सेफ स्कोर क्या माने। तो हिंदी में अपना सेफ स्कोर तो 35 के पार ही, क्योंकि भाई मतलब हिंदी है और यूपी वालों की हिंदी थोड़ी अच्छी होती है, क्योंकि वो हिंदी मीडियम में ज़्यादातर पढ़ाई करते हैं और वैसे भी हिंदी उनकी परफेक्ट होती है। और देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको रिवीजन करना है, और फिर और अगर रिवीजन के दौरान ही आपको पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने हैं, और पीवाईक्यू में उसके बाद जो भी क्वेश्चन गलत हैं उसके एनालिसिस करनी है, ठीक है। इससे ये पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने से ये पता चलता है कि मतलब क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन, और मॉडरेट या हार्ड या मतलब ऐसा कुछ पता चलता है। तो अब देखिए, हिंदी में पूरे 37 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें मैंने बताया सेफ स्कोर आप मानकर चलिए 35, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और अब तो निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो सभी अटेम्प्ट करेंगे। तो देखिए, 70 ऐसे 74 नंबर के हो गए, 37 प्लस 37, ठीक है। और ये मतलब मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो अगर 35 आपका सेफ स्कोर है तो 70 मार्क्स तो ऐसे तैयार हैं, अगर हिंदी में आपने टोटल सही कर लिया तो। और देखिए, हिंदी को कैसे पढ़ें। तो हिंदी को 4 प्रकार से पढ़ा जाता है, मतलब इस 4 टाइप से पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए, आपको पहले डिवाइड करना है। देखिए, व्याकरण है, शब्दावली है, और साहित्य है गद्यांश है। गद्यांश तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि मतलब 5 ही क्वेश्चन आते हैं। ऐसा इंग्लिश में हम 9th क्लास में थे तो शायद प्रोज़ पोइट्री सप्लीमेंट्री होता है ना, आप अगर आप जानते होंगे, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें ऐसा था कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता था। पैराग्राफ आते थे इतने, आई थिंक प्रोज़ में था ऐसा, तो उसमें से ही ढूंढ कर हमें लिखना होता था। वैसे ही सेम मतलब वही गद्यांश ही। तो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग हो मेरे लिए, बाकी सबके लिए बोरिंग भी हो सकता है। देखिए, व्याकरण से 16 प्रश्न आते हैं। जैसे व्याकरण में संधि हो गया, लिंग हो गया, और भी बहुत सारे टॉपिक है, समास, ये सब। तो वो टोटल काउंट करके 16 प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब व्याकरण को कैसे पढ़ें। तो देखिए, पहले आप टॉपिक क्लियर कर लें, उसके बाद पीवाईक्यू मैंने बताया, और फिर प्रैक्टिस, इतना ही कर सकते हैं। हिंदी के अगर नोट्स नहीं बनाए हैं आपने तो भी चलेगा, आप यूट्यूब से प्रैक्टिस सेट्स देख लीजिए, या फिर खुद से कोई एक मतलब कोई भी बुक खरीद लीजिए आप, जो भी आपके लिए उचित हो, ठीक है। अब देखिए, शब्दावली की बात करते हैं। शब्दावली में 10 से 15 प्रश्न आते हैं। शब्दावली मतलब जैसे पर्यायवाची, विलोम, तद्भव, तत्सम, और मतलब ऐसे जो एक वर्ड में हो उन्हें शब्दावली कहते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, टारगेट सेट करना है। टारगेट जैसे कि आपको एक दिन में आप कितना पढ़ सकते हो, और पढ़ के उसका रट्टा नहीं मारना है, जैसे मैं ये पढ़ रही हूँ, टारगेट सेट, ऐसा नहीं करना है। आप बस एक झलक देखिए, अगर देखते जाएंगे वो आप दिन में 5-6 बार भी देख लेंगे ना, आपको दिमाग में एकदम अच्छे से फिट हो जाएगा। टारगेट सेट करिए, उसके बाद रिवीजन करिए सिर्फ, ठीक है। कभी आपने मतलब फ़ोन में फ़ोटो ले लिया आपने उसकी, तो कभी ऐसे फ़ोन देख रहे हैं तो भी देख लिया, या फिर बुक सामने है तो बुक खोल के पेज नंबर याद करिए। एक होता है, एक स्टिकर मिलता है, स्टिकर में हाँ मतलब जिस पेज से पढ़ रहे हो आप यहाँ पे चिपका सकते हो, वैसे कर लीजिए आप, जिससे आपको याद रहेगा। और साहित्य में वही लेखकों के और गद्यांश मैंने बता ही दिया। तो देखिए, हिंदी को क्या करना है,
आपको 1 घंटे तो अगर आप फ्रेशर हो तो 1 घंटे क्लास देखना है, ऑनलाइन क्लास यूट्यूब पर हो या फिर बैच आप ले सकते हो अगर आप फ्रेशर हो तो। मैं मना नहीं करूँगी बैच के लिए। और 1.5 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सेल्फ स्टडी करके बुक से ही आप प्रश्नों को हल करिए या फिर प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस सेट्स यूट्यूब पर इतने चले हैं, PYQ देखकर आप उनसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का मेन पर्पस यही था कि जो हिंदी में वीक हैं उनको थोड़ी सद्बुद्धि दें या फिर अच्छे मार्क पर ले जाएं। थोड़ी मेरे अकॉर्डिंग क्या सही है वो बता दें। तो क्योंकि मेरे हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं और मैथ्स में सबसे बुरे। तो भाई मैं हिंदी में अच्छी हूँ तो मैं हिंदी में गाइड ज़रूर करूँगी आपको। जैसे मैं ऐसे कोई बुक नहीं बता रही हूँ, बस आपको एक कोई भी बुक लेनी है जो कि जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़्यादा हों, प्रैक्टिस सेट्स ऐसा कुछ, ठीक है। और वैसे सारी बुक्स अच्छी होती हैं, तो आप कोई सी भी बुक ले लीजिए, उससे आप प्रैक्टिस करिए। डेली आपको 2.5 घंटे तो हिंदी पे देने हैं, क्योंकि 10-15 क्वेश्चन नहीं आते, पूरे 37 क्वेश्चन आते हैं, 37 क्वेश्चन। तो ये कम मार्क्स नहीं है ये, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करिए अपनी, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जैसे हिंदी तो हो गया, मैथ्स, रीजनिंग, GK GS, इस पर कोई ट्रिक या फिर कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर बताएं। मैं आपको बताऊंगी, बुक वगैरह बैच वाइच सब गाइड करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।